फाइनल ट्रेलर के नाम पर इन्होंने पूरे गांव को बुला लिया। एंड मैं कहूंगा कि भाई मार्वल की इतनी गंदी आदत है कि जब उन्हें कोई ऐसी बड़ी मूवी आने वाली होती है ना उनकी, तो वो इतना डेस्परेट होकर इसे प्रमोट करते हैं कि जैसे कहीं मैं भाग जाऊंगा। बेबी आई एम लॉयल टू यू, इतने एफर्ट्स डालने की भी जरूरत नहीं है। बाकी डेडपुल एंड वुल्वरीन के टीजर ट्रेलर्स तो भाई रोज ही ड्रॉप हो रहे थे, रोज ही कोई ना कोई क्लिप 2 सेकंड एक्स्ट्रा डाल के भाई ये हमें दिए जा रहे थे, जिसपे उन्होंने इस बार सबसे ज्यादा फोकस किया है लेडी पूल पर। कसम से उसे फोकस भी नहीं कहेंगे, वो एज कर रहे थे। एंड तब यार इसे रोज रोज थोड़ा थोड़ा देखकर ऐसा फील हो रहा था कि जब ये दिखेगा तो कुछ बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन भाई उन्होंने मास्क ही दिखाया लेडी पूल का, विच वी काइंड ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा क्यों है। पर जो गौर करने वाली बात यह है कि लेडी डेडपूल मूवी के आखिर में पूल आर्मी का लीड करते हुए नजर आ रही है। भाई हमें स्पेकुलेशंस तो भाई लगा के ही रखे थे, बट एज अ आर्मी हमें देखने को मिलेगी, अभी ये बात कंफर्म कर दी गई है। जहां भाई डेडपूल कोर के कॉमिक थीम्स को और ये बैंटर को ही जरूर से थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, बट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि भाई मूवी कहानी कुछ और ही चल रही है, मूवी इंपॉर्टेंट कहीं और रहती है। बाकी भाई ये कह सकते हो कि फिल्म में डेडपूल कोर की शुरुआत भाई इस तरीके से ये ईट रख के की जा रही है, जिससे भाई ये कॉमिक्स वाली इमारत आगे चल के खड़ी हो सके कि हमें आगे चल के कोई हॉलिडे स्पेशल या फिर भाई कोई टीवी सीरीज कॉमेडी वाली सिटकॉम टाइप देखने को मिल जाए, जिसमें बाय द वे अपना हेडपूल सबसे ज्यादा ऑब्वियस नजर आ रहा है, उसका उड़ता हुआ सिर। एंड इट लुक्स लाइक कि ये कुछ महीने हमें उड़ते हुए सर कुछ ज्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। शाउट आउट टू 3-2। एंड उसी के साथ साथ अगर आप लेडी पूल के जस्ट एकदम लेफ्ट साइड में हल्का सा देखोगे तो इट ऑल्सो लुक्स लाइक कि भाई हमें लेडी पूल के साथ साथ में हमें एवेंजर्स एंड गेम वाला टाइम ट्रैवल वाला डेडपूल देखने को मिलने वाला है, जो कि भाई यूट्यूब पे एक पैरोडी टाइप भाई एक वीडियो बनी हुई थी फन वे में, लेकिन अब भाई उसे मूवी में कैनन किया जा रहा है। बट नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात, लोकी सीजन 2 के एंड होने के बावजूद भी देयर स्टिल सम टाइम डकैती लेफ्ट इन दिस मूवी। हमें नजर आता है कि कैसेंड्रा नोवा स्पेसिफिकली लोकी सीजन 2 वाले स्पेगेटिफिकेशन वाले टाइम रियलिटी डिलीटेशन प्रोसेस से भाई वो गुजरते हुए नजर आ रही है। पर वहीं जैसा उसका चेस्ट लाल होता हुआ नजर आ रहा है, उसके दोनों हाथ किसी मशीन में लगे हुए हैं, वो किसी तरीके की पावर या नॉलेज को भाई रिजेंबल करते हुए भी प्रेजेंट हो रहा है। एंड ओवरऑल उसके आर्किटेक्चर एंड बैकग्राउंड में वो मेसासिन देख के भी पता चलता है कि नोवा टीवीए में ही है। पर जैसे ही हमें स्पेकुलेशंस भी लगा के बैठे हुए हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी लोकी सीरीज से पहले टेक प्लेस कर रही है, एंड स्पेगेटिफिकेशन वाले भाई अनाइलेटिंग इफेक्ट्स को हम सीजन 2 में ही देख पाए थे, जो कि भाई सब लोगों के कंट्रोल में उसके बाद चला गया था। तो अब जाके लोकी सीजन 2 के बाद अगर ये कहानी टेक प्लेस करती है तो कुछ खास सेंस बिल्कुल नहीं बनेगा। पर जो चीज सेंस बनाती है वो है दोनों लाइट्स जो इस फ्रेम में हमें देखने को मिलती हैं, रेड एंड ब्लू वाली, जिसके बाद आप भाई पूरी तरीके से बात मान सकते हो कि मैं ओवरथिंक यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड इसी ओवरथिंकिंग पे भाई मैंने अपनी पूरी जिंदगी चलाई है। लेकिन भाई कुछ दिनों पहले रायन रेनॉल्ड्स ने अपनी इंस्टाग्राम पेज पे डॉक्टर स्ट्रेंज वाली स्लिंग रिंग की फोटो डाल के टीज किया हुआ था, जिसपे रियलिटी और इन्फिनिटी स्टोन्स दोनों मौजूद थे। जहां पे फिर से टीवीए में भाई इन्फिनिटी स्टोन्स की बहुत ज्यादा वैल्यू तो नहीं है, पर भाई किसी तरीके से वो वॉइड में काम कर जाते हैं, जिससे भाई ये भी क्लियर होता है कि इस पोर्टल वाले सीन में नोवा ने ही ये भाई पोर्टल खोल के भाई उन दोनों को कहीं पे भेजा होगा, क्योंकि भाई वहां पे वो आराम से खड़ी हुई थी, या फिर कुछ और चीज हुई होगी जहां पे वो हाइड किए होंगे ट्रेलर में ना दिखाने के लिए। एंड उसके बाद जैसे वॉइड में हमें एसगार्ड के साथ साथ ना जाने कितनी चीजें प्रून होते हुए देखने को मिली हैं, तो बहुत हद तक हो सकता है कि नोवा ने उन्हीं इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके किसी तरीके से टाइम मैनिपुलेशन किया हो, क्योंकि भाई उसे पसंद है। वहीं आखिर में आई लाइक द फैक्ट कि ट्रेलर आल्सो फोकसेस ऑन द इमोशनल साइड ऑफ द स्टोरी। एंड ये बात देख के काफी अच्छी लगी कि डेडपूल वुल्वी की भाई इतनी डेस्परेट हेल्प क्यों चाहता है, क्योंकि भाई उसे अपनी फैमिली बचानी है। वो 9 लोग, वो 9 दोस्त थी, वो उसकी पूरी दुनिया है और वो उसे किसी भी हालत में नहीं खोना चाहता, जिसके लिए वो लोगन को भाई हेल्प करने को भाई पूछता है कि भाई तुम हीरो थे मेरे दुनिया में और तुम भाई बचा सकते हो उन सब चीजों को। लेकिन भाई ये वाला अपना जो वुल्वरीन है उसने भाई अपनी दुनिया का सब कुछ खो दिया है, तो इस बार वो उसे पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि भाई आजा बचा ले और एक बार मरने से पहले कुछ तो अच्छा कर ले। एंड यही चीज बहुत ही अच्छी लगी कि भाई ऑल फन इन गेम्स के अलावा भी मूवी इमोशनल साइड भी काफी होल्ड करके रखती है, जो कि भाई थोड़ा सा होगा बट एटलीस्ट होगा तो सही। बाकी उसके अलावा कई सारे डेडपूल्स, वुल्वरीन, टाइम मैनिपुलेशन एंड X-23 को भाई साइड में करके हम थिएटर में ही देख के एंजॉय करना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी कोई भी प्रमोशन लीक्स या फिर किसी भी तरीके का रिवील स्निपेट्स में देखने का कोई मतलब नहीं है, इवन अगर वो MCU से ही किया जा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ हाइप के लिए कर रहे हैं एंड हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी स्पॉइल हो जाएगा। ऊपर से भाई नेक्स्ट वीक ही बहुत ही वाइल्ड होने वाला है, क्योंकि कॉमिक कॉन भी अगले हफ्ते ही है और मूवी रिलीज हो रही है उसी कॉमिक कॉन के ही हफ्ते में। तो भाई MCU तो लौट ही रहा है और उसी के साथ साथ हॉल एच में भी इस बार कॉमिक कॉन में आ रहा है, तो काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स भी होंगे। तो पूरा हफ्ता काफी अपना पागलों वाला पैक जाने वाला है। बाकी भाई तुम्हारे ओपिनियंस बताओ कि तुम डेडपूल 3 नहीं डेडपूल एंड
वुल्वरीन मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, क्या चीज़ें अब और देखने को मिलेंगी, एंड अपने हॉल एच में एमसीयू क्या क्या अनाउंस करेगा। अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और ये सारी बातों के साथ साथ मैंने भाई स्त्री 2 के ऊपर भी बात की हुई है उसके ट्रेलर पे, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।